निभाना है, क्योंकि अब आपका असली घर कौन है? ससुराल। ससुराल असली घर है। माता पिता के घर तो समय से जाओगी और यहाँ तुम्हें हमेशा के लिए रहना है। इसलिए असली देवी देवता माता पिता है। और असली परमात्मा कौन है? असली परमात्मा तुम्हारे पति है। उनकी भी पूजा करनी है, उनकी भी आज्ञा का पालन करना है, पहले उनकी पूजा करनी है। असली परमात्मा कौन है? तुम्हारे पति। पति परमात्मा है। उनके लिए उपवास, व्रत उपवास रहते हैं ना माता लोग, करवा चौथ का, एकादशी का, और भादों के महीने में तीज का उपवास करते हैं। किसके लिए करते हैं? पति के लिए। पति के लिए उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका सम्मान करना है, उनके सुख दुख में काम आना है। और यदि पति गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या बनना है? दुर्गा। दुर्गा बनना है। दुर्गा नहीं बनोगी तो सुधरेंगे नहीं। दुर्गा बन करके अपना अधिकार, स्वयं अपना अधिकार हासिल करना है कि मेरा अधिकार है इस घर को व्यवस्थित चलाना, घर परिवार को व्यवस्थित चलाना, घर आंगन की सफाई करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। और घर में यदि गलत हो रहा है तो उसका भी विरोध करना है। विरोध करने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं, शांति से समझाना कि ये गलत काम हो रहा है, ये गलत काम नहीं होना चाहिए। गलत खान पान, गलत आचार विचार, गलत बोलचाल घर में नहीं होना चाहिए। इसे सुधार करना ये आप लोगों का दायित्व है, सबका दायित्व है कि घर में गलत खान पान नहीं होना चाहिए। खाने पीने के लिए बढ़िया अनाज है। जितना हम सात्विक भोजन करेंगे उतना हमारा जीवन साफ सुथरा होगा। और गलत चीज़ का खान पान करेंगे तो हमारा जीवन बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेगा। और जीवन और संस्कार बिगड़ गया तो हमारा जीवन जीने का तरीका बिगड़ जाएगा। फिर हम जीवन में सुख और शांति की हम जो बाहर खोज कर रहे हैं वो सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? कुछ खाते पीते हो? हाँ, खाना पीना नहीं है। किसको किस चीज़ का सेवन करना है? जो सात्विक है, अन्न भोजन उनको ग्रहण करना है। दाल चावल साग सब्जी मेवा मिष्ठान इसको खाना है। गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है। गलत चीज़ का सेवन करते करते आदमी जो है अपने रास्ते से भटक जाता है। आज देखो कितने ऐसे बच्चे हैं शराब का सेवन करके उनका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। माता पिता टेंशन में हैं और उनके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आदमी जो है नशीली चीज़ों का सेवन करते करते इतना उनके आदती हो जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके दुर्व्यसनों से और कुसंगों से हमें बचना चाहिए। ये दुर्व्यसन और ये कुसंग हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए जीवन हमें मिला हुआ है और जीवन को कैसे जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो हमारा जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और सद्ग्रंथों का अध्ययन ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में लोग टाइम पास करते हैं, रात रात भर जागेंगे और क्या देखते हैं? कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गेम्स खेलते हैं और खेलते खेलते उनका जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मोबाइल जो है सदुपयोग के लिए है। उसमें सत्संग भजन सुनना है, अच्छे विचारों को सुनना है और उसमें गलत जो उसमें आ रहे हैं उसे देखना नहीं है, गलत प्रयोग नहीं करना है। जितना हम मोबाइल का, धन का, अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा और जितना हम दुरुपयोग करेंगे उतना ही हमारा जीवन जो है बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए आप दोनों का दायित्व है कि घर परिवार में माता पिता के प्रति आदर सत्कार की भावना रखना, सेवा करना, ये आप दोनों का दायित्व है और इसे आप दोनों को निभाना है।
एक दूसरे को तो निभाना ही है। माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, घर में जो संत महात्मा आते हैं, अतिथि आते हैं, उनके प्रति आप दोनों का दायित्व है उनके प्रति सेवा सत्कार की भावना रखना। और ये काम आप दोनों को करना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारती की है कि उसे ससुराल को स्वर्ग बनाना है। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन घर को मंदिर जरूर बना लेना, क्योंकि उस घर में जितने भी लोग हैं सब देवी देवता हैं। और सबके प्रति आदर सत्कार की भावना रखना, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना, ये आपका दायित्व है। तो फिर आपको कहीं शिव की पूजा करने के लिए, भगवान राम की पूजा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान राम आपके बगल में बैठे हैं और आप क्या हो, सीता मैया। फिर आपको कहीं पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं, आप दोनों का दायित्व है गलत विचार, गलत संगति, गलत खान पान से बच करके साफ सुथरा जीवन जीना। जितना आप साफ सुथरा जीवन जिएंगे, अच्छे संस्कार आपके अंदर निरंतर बढ़ते चले जाएंगे और अच्छा संस्कार हमारे जीवन को तो संवारेगा, आने वाली पीढ़ी को भी सुंदर बनाएगा। आज आप दो हैं, कल आपके बच्चे होंगे, उन्हें भी संस्कार मिलेगा। आप दोनों का जीवन साफ सुथरा होगा, आप दोनों संस्कारवान होंगे तो बच्चे को भी सही संस्कार मिलेगा। इसलिए आप दोनों का दायित्व है कि आप गलत विचारों से, गलत संगति से अपने आप को बचाएं और घर परिवार में सुंदर ढंग से जीवन जीने का प्रयास करें। घर को व्यवस्थित ढंग से चलाना, घर परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये आप दोनों का दायित्व है। और ये जो अंगूठी पहनी हो ना, क्यों पहनी हो अंगूठी? इसको कहीं बाहर जा रही हो कुछ काम में, शादी में या कुछ पार्टी में, तब पहन लेना। और अपने रसोई में, किचन में साफ सुथरा कपड़ा रखना। रखती हूँ ना? ये सब सावधानी की बात है। जो पहने हुए कपड़े होते हैं गंदे होते हैं। हम भोजन बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? देवी देवता के लिए। वो प्रसाद है, तो प्रसाद को शुद्ध भाव से बनाना चाहिए। कोई गुस्सा में, क्रोध में आकर के भोजन बना रहे हैं तो वो भोजन भोजन नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई न खाने वाले को आनंद है न बनाने वाले को। भोजन बनाओ तो प्रेम से बनाओ, भोजन परोसो तो प्रेम से परोसो, क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो पवित्र भाव से भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमारे घर में जो लोग हैं वही असली देवी देवता हैं। उनको भोग लगाना, उनको प्रसाद खिलाना, उन्हें भोजन देना, ये प्रेम से होना चाहिए। घर में ऊंच नीच व्यवहार हो जाता है, लेकिन उसको मन में नहीं रखना चाहिए। और घर की बात घर तक ही सीमित रहें। घर परिवार में जो भी ऊंचा नीचा व्यवहार हो वो घर तक ही सीमित रहें। आजकल मोबाइल का ज़माना है, थोड़ी सी भी घर में गड़बड़ी हुई ससुराल में तो तुरंत बात मायके में पहुंच जाती है। ये नहीं होना चाहिए। घर की बात घर तक ही सीमित रहें। ये समझदारी एक बहू को, एक बेटी को रखना चाहिए। तो इसलिए आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं तो आप दोनों का दायित्व है कि आप अपने घर को सुंदर ढंग से चलाने के लिए आप अपने अंदर सुंदर विचार लाएं, सुंदर संस्कार लाएं। तब आपका ये गृहस्थ जीवन और आप दोनों का जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं वो सार्थक होगा। आप दोनों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका गृहस्थ जीवन सफल हो, सुखद हो, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और आप अच्छे संस्कारों को लेकर के अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुम्हें, वंदन है गुरुदेव।
काले जाली की फंदा भारी, काले जाली की फंदा भारी, पर खेल खायहु भेव तुमको, पर खेल खायहु भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानते केव तुमको, मर्म न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव के। उधर से साहिब चंदन भी लगा, साहिब चंदन लगते पाएंगे अभी थोड़ा। थाली लाई वहाँ क्यों लेके खाई? गुरु दरिया में नहाना हो, जाके दुर्मति, गुरु दरिया में अब चलो चलो इस भुलाना हो कि दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो, जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया सदा जले निर्मल, गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठत उपत ज्ञाना हो, जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जाके दुर्मति भागे। कोटिन तीर्थ गुरु जी के चरणन, कोटिन तीर्थ गुरु जी के चरण, सिरि मुख आप बखाना हो, सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती जाके करते हैं। दुर्मति
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती करो सदे गुरु साहिब की, आरती करो सदे गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख परकाश साहिब आरती हो, आरती बनिवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, बिनवत हो कर जोर के गुरु शरणागत, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलाए, दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदिच, मम दृष्टि महामलिन है कान बान के भी, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधमयत, काल जाल बहु फेर में पर मैं निपट गंवार, शरण आए की लाज है साहिब लीजे, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी चोरिया दीजिए वरदान सदाय, साहिब के दरबार में कमी काऊ के नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी, ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात्रं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुपत्रं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपर। सभी लोग अपनी जगह में
दौसन मुख पार की शीस भेंट धरिहा वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु विलास साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। साहेब बंदगी साहेब।